कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अधिक मास के महत्व की कथा। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर के भगवान चंद्रमा की समान शीतल और शांति वचन देने वाले बोले, हे नारद जी, जो कुछ कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था वही तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक बन गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी नमस्कार किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को भी दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया तो मानो करोड़ों काल कराल समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। यानी जब पांडवों को इस प्रकार दुखी देखा तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया और उनके क्रोध के मारे ऐसा प्रतीत होता था कि पूरा विश्व बहुत जल्दी भस्म होने वाला है। तब अर्जुन कृष्ण भगवान को क्रोध में देखकर भय के मारे कांप उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगा, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिसके नेत्र के गिरने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके कोप से क्या कुछ नहीं हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। हे तात, हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को रोको। हे स्वामी, आप तो जगत के स्वामी हैं, कृपा करके इस क्रोध को रोकिए। आप शांत होइए, आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन ने इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार कर कहने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इन प्रकार के स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से आकुल व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुका हाथ जोड़कर बारंबार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण जी कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है सो यद्यपि मैं इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं, यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, कोई समय में संयोगवश अधिक मास आए, उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मल, मास और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल यानी गंदा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं, सब कर्मों में निंदित तथा सभी प्रकार के कार्यों से वंचित। इस प्रकार लोगों से वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निरुद्योगी दुख से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में जहाँ मैं निवास करता था स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ नेत्रों से आंसू बहता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे अर्जुन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर विस्तार से दे रहा हूँ। तुमने प्रश्न किया है कि पुरुषोत्तम मास मल मास का जो पुरुषोत्तम मास नाम है वो क्यों पड़ा।
तो ध्यान से सुनो। अधिक मास कहने लगा कि हे नाथ, हे कृपा सिंधु, मल मास ऐसा मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको इन लोगों ने शुभ कर्म में से वर्चित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोर क्यों बन गए हो? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामीहीन मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रव्यभूत हरि आगे बढ़े, दीनबंधु ने मलमास को उठाया और कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुख में डूबे हुए हो, सो ऐसा क्या बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? तुम किसी भी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुम सभी के दुखों को दूर करूँगा, तुम दुख में डूबे हुए का उद्धार करूँगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास भोजल सा होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं। भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा कष्ट किसी को नहीं हुआ ना देखा, सो आपसे कहता हूँ। लव, क्षण, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु मेरा ना कोई नाम है, ना मेरा कोई स्वामी और ना कोई आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्म में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सदा अंधपना से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूँगा, इस तरह बारंबार कहकर मलमास शांत हो गया और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु, या तो मेरे दुख का निवारण कीजिए या फिर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार मलमास को दुखी देख करके भगवान पुरुषोत्तम ने अति सुंदर वचन कहे। मलमास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। इस महीने में की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस महीने को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया था। भगवान कृष्ण का यह महीना प्यारा महीना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा है कि अर्जुन, मासों में मुझे मल मास बेहद ही प्रिय है, यानी पुरुषोत्तम मास मुझे बेहद ही प्रिय है। जिस प्रकार से मार्गशीर्ष मास को भगवान सबसे प्रिय मानते हैं, उससे भी अधिक मल मास यानी पुरुषोत्तम मास को, अधिक मास को भगवान अपना प्रिय मानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।